नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 1, वेतमा दानपत्र किस समय का है? वेतमा दानपत्र किस समय का? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1027 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी, 1020 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, 9वीं सदी, चौथी सदी। कब से मिलने लगे? 8वीं सदी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। क्वेश्चन 3, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिणी भारत, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से मिलने लगे हैं। क्वेश्चन 4, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? चीदर चंद वरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। क्वेश्चन नंबर 5, नागरी लिपि निबंध के लेखक निबंधकार हैं? महात्मा गांधी या विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकार मूले, यतीन्द्र मिश्र। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकार मूले, नागरी लिपि गुणाकार मूले। क्वेश्चन नंबर 6, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है? ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी। तो देवनागरी किस लिपि में स्थित है? देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी, किस लिपि में? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 7, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों की लिपि को कहा है? नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी। तो क्या कहा है? नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, सरापात की कृति है? दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मुच्छक टिककम, मेघदूत। तो सरापात की कृति है, क्या हो जाएगा? दोहा कोश, सरापात की कृति दोहा कोश। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। हिंदी किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी किसमें? देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी। तो हिंदी और इसकी विविध बोलियां किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 11, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? साक्षात्कार, निबंध, भाषण, कहानी। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 12, रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो रामायण की रचना किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निबंध के लेखक हैं, मतलब इस निबंध के लेखक, किस निबंध के? इस निबंध के लेखक प्रसाद, अज्ञय, पंत, गुणाकार मूले। तो कौन निबंध के लेखक हैं? गुणाकार मूले। कौन है? गुणाकार मूले। क्वेश्चन नंबर 14, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की। तो दोहा कोश किसकी रचना है? रसखान की, ऑप्शन नंबर बी, रसखान की। क्वेश्चन नंबर 15, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। किस भाषा की? दक्षिण भारत की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? खरोष्टी, मागधी, ब्राह्मी, देवनागरी। तो क्या लिपि है? देवनागरी। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है? मैक्स मूलर की, बिरजू महाराज की, गुणाकार मूले की, महात्मा गांधी की। तो सूर्य नामक पुस्तक, कौन सी नामक पुस्तक? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना? गुणाकार मूले की, गुणाकार मूले की। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकार मूले। तो भारतीय लिपियों की कहानी के रचयिता कौन है? गुणाकार मूले। कौन है? गुणाकार मूले, ऑप्शन नंबर डी, गुणाकार मूले। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ब्राह्मी लिपि, सिद्धम लिपि, नंदी नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो क्या नाम दिया गया है? नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। तो कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, धारा नगरी के। क्वेश्चन नंबर 21, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? बादशाह जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, बादशाह औरंगजेब ने, बादशाह बाबर ने। तो इसका क्या हो जाएगा? बादशाह अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? बहादुर, महादेवा, देव, दर्दन। क्या नाम था? देव। क्या नाम था? देव। क्या नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम? देव। क्वेश्चन नंबर 23, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? शौर्य मंडल से, भारतीय लिपियों की कहानी से, नक्षत्र लोक से,
अक्षरों की कहानी से। नागरी लिपि के शीर्षक कहाँ से लिए गए? भारतीय लिपियों के कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 24, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? बौद्धों का, शैव मुनियों का, वैष्णवों का, जैनों का? तो इसका हो जाएगा जैनों का। क्या हो जाएगा? जैनों का। इसका हो जाएगा जैनों का। क्वेश्चन नंबर 25, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? शिलाहार शासक केसीदेव, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल? तो धारा नगरी के लिए कौन है? परमार शासक भोज, परमार शासक भोज। ऑप्शन सी। टेनिस किस भाषा के कवि है? टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन, टेनिसन किस भाषा के कवि है? फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, मंदारी? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? अंग्रेजी या हिंदी, बंगला? अंग्रेजी, पंजाबी, बंगला या हिंदी? तो किसको? हिंदी को देवनागरी लिपि में। किसको? हिंदी। टकसाल शब्द का अर्थ है जहां दिन ढलता है, जहां सिक्के ढलते हैं, जहां भोजन बनता है, जहां अपराधियों को रखा जाता है। ये पिछले चैप्टर में भी आया था ये क्वेश्चन। तो जहां सिक्के ढलते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? देवनागरी शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली, देवनगर शैली? तो क्या कहते हैं? नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 30, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित है? लक्ष्मी गणेश की, राधा कृष्ण की, राम सीता की, शिव पार्वती की? तो किसका? राम सीता की, राम सीता की।